क्या असवंत ने अनायाजा से प्यार का सिर्फ नाटक किया था? अस्पताल में होगा ऐसा खुलासा जिसे देखकर हर कोई रह जाएगा दंग। क्या हो अगर जिस इंसान को अनायाजा अपनी सबसे बड़ी जीत समझ रही हो, वही उसकी सबसे बड़ी हार साबित हो जाए? क्या हो अगर तलाक की खुशी मनाने आई अनायाजा को अस्पताल से सीधे जेल भेज दिया जाए? और क्या हो अगर असवंत ने शुरू से ही ऐसा जाल बिछाया हो, जिसमें आखिरकार खुद अनायाजा फंस जाए? कैदिल आजमा नहीं के आखिरी एपिसोड में होने वाला है ऐसा जबरदस्त ट्विस्ट जो पूरे ड्रामे की कहानी को पलटकर रख देगा। कहानी की शुरुआत एक बेहद भावुक पल से होती है। हसन से कहा जाता है, हसन, तुम मेरी बेटी से प्यार करते हो ना? अगर सच में प्यार करते हो तो उसे छोड़ दो। यह फैसला किसी नफरत की वजह से नहीं, बल्कि मजबूरी और हालात के कारण लिया जाता है। दूसरी तरफ एक और दिल तोड़ देने वाली बात सामने आती है जब कहा जाता है, अपने पति की खुशी के लिए मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। तुम्हें भी अब मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहिए। तुम ही मुझे तलाक दे दो। इन बातों के बाद हालात तेजी से बदलने लगते हैं। आखिरकार शेरी बहरोज को तलाक दे देता है। इस तलाक के बाद शेणी अपनी मां अनायजा के पास पहुंच जाती है। अब मां बेटी दोनों को पूरा यकीन होता है कि उनकी सबसे बड़ी रुकावट खत्म हो चुकी है। उन्हें लगता है कि अब सिर्फ एक कदम और बाकी है। अगर असवंत मिर्हा को तलाक दे दे तो अनायाजा की जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो जाएगी और वह असवंत से शादी कर लेगी। लेकिन यहां से शुरू होता है असली खेल। असल में असवंत वह सब नहीं कर रहा होता जो दिखाई दे रहा है। वह एक ऐसी योजना पर काम कर रहा होता है जिसका अंदाजा अनायाजा को बिल्कुल भी नहीं होता। वह अनायाजा और उसकी मां से बड़ी मासूमियत से कहता है, आप लोग शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जैसे ही मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा, मैं तुरंत मिरहा को तलाक देकर अनायजा से शादी कर लूंगा। बस यही सुनते ही अनायजा खुशी से झूम उठती है। उसे लगता है कि उसकी सारी साजिशें कामयाब हो चुकी हैं। वह सपने देखने लगती है कि बहुत जल्द वह इस घर की नई बहू बनेगी और मिरहा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से बाहर हो जाएगी। माँ बेटी दोनों शादी की तैयारियों और आने वाले सुनहरे भविष्य के सपने बुनने लगती हैं। उधर मिरहा की डिलीवरी का समय आ जाता है। असवंत की माँ उसे अस्पताल लेकर जाती हैं। कुछ ही देर बाद पूरे परिवार के लिए खुशखबरी आती है। मिरहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया है। ये खबर सुनते ही असवंत खुद को रोक नहीं पाता। वह बिना एक पल गंवाए अस्पताल की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात होती है। अनायाजा भी उसके साथ अस्पताल पहुंच जाती है। उसके चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि आज मिरहा की जिंदगी बिखरने वाली है। उसे लगता है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद असवंत सबके सामने मिरहा को तलाक दे देगा और फिर उसकी जिंदगी का नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिख रखा होता है। जैसे ही असवंत अस्पताल पहुंचता है और पहली बार अपने बेटे को गोद में उठाता है, उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह अपने बेटे को प्यार से देखता है और फिर मिरहा की तरफ मुड़ता है। पूरे परिवार के सामने वह मिरहा से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगता है। वह स्वीकार करता है कि उसने जो कुछ भी किया, उससे मिरहा को बहुत दुख पहुंचा। यह सब देखकर अनायजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह हैरान होकर सोचने लगती है कि आखिर यह क्या हो रहा है। जिस इंसान ने उसे शादी का वादा किया था, वही अब अपनी पत्नी से माफी क्यों मांग रहा है? आखिर असवंत का असली इरादा क्या है? अनायजा खुद को रोक नहीं पाती और गुस्से में पूछ बैठती है, असवंत, यह सब क्या हो रहा है? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। असवंत मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहता है, थोड़ा सब्र करो, तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह किस सरप्राइज की बात कर रहा है। और तभी अस्पताल के बाहर पुलिस की गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। कुछ ही पलों में पुलिस अंदर आती है और सीधे अनायजा के पास पहुंचती है। पुलिस उसे गुल के मर्डर के मामले में गिरफ्तार कर लेती है। यह देखकर अनायजा पूरी तरह सदमे में चली जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि अचानक सब कुछ कैसे बदल गया। लेकिन असली झटका अभी बाकी होता है। असवंत सबके सामने अनायजा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम्हें क्या लगा था कि चालाकियां सिर्फ तुम्हें ही आती हैं? तुमने मिरहा को अपने झूठ और साजिशों के जाल में जरूर फंसा लिया था, लेकिन मैं कभी तुम्हारे जाल में नहीं फंसा। मैं पहले दिन से तुम्हारी असलियत जानता था। वह आगे कहता है, मैंने जो कुछ भी किया वह सिर्फ एक नाटक था। मैं चाहता था कि तुम अपनी सारी साजिशें खुद अपने मुंह से कबूल करो और तुम्हारे खिलाफ पक्के सबूत इकट्ठे हो जाएं। अगर मैं पहले ही तुम्हारा सच सबके सामने ले आता तो शायद तुम बच निकलती। लेकिन अब तुम अपने ही बिछाए हुए जाल में
खुद फंस चुकी हो। यह सुनकर पूरे परिवार की आंखें खुल जाती हैं। अनायजा की सारी चालें नाकाम हो चुकी होती हैं। जिस जीत का वह जश्न मना रही थी, वही उसकी सबसे बड़ी हार बन जाती है। दूसरी तरफ मिराहा को भी अब असवंत की पूरी सच्चाई पता चल जाती है। उसे एहसास होता है कि असवंत ने उससे दूरी इसलिए बनाई थी ताकि वह अनायजा को बेनकाब कर सके और उसके परिवार को हमेशा के लिए इस मुसीबत से बचा सके। आखिरकार मिरहा असवंत को माफ कर देती है। दोनों अपने नवजात बेटे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला करते हैं। पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है, जबकि अनायजा को अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। इसी भावुक, रोमांचक और न्याय से भरे अंत के साथ कैदिल आजमा नहीं का सफर समाप्त हो जाता है। आखिरी एपिसोड में प्यार, विश्वास, धोखा, साजिश और इंसाफ हर भावना देखने को मिलेगी, जो दर्शकों को अंत तक स्क्रीन से नजरें हटाने का मौका नहीं देगी। ए दिल आजमा नहीं कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा। क्या असफंद वाकई अनायज़ा के साथ शादी करना चाहता है या सिर्फ ये असफंद का ड्रामा है? क्योंकि असफंद ने लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अपनी माँ के पास जब बैठे बात की तो वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं थी, बिल्कुल साइलेंट था, कुछ ना कुछ वो बात कर रहा था। मेरे ख्याल से अनायज़ा की ये चाची हैं और यानी कि असफंद की मम्मा, ये दोनों मिलकर असफंद ने अपनी मम्मा को सब कुछ बता दिया है कि ये वो जानबूझ के कर रहा है। तो इसलिए असफंद ने अनायज़ा को एक अलग रूम में जा कर रखा। तो मेरे ख्याल से यही होगा कि वहाँ से अनायज़ा की जो दूसरी बहन है, जिसको असफंद की बीवी, जिसको उसने निकाल के अपने घर से निकाल दिया, उसके बाबा उसकी जो सौतेली माँ है उसको घर से निकाल देंगे, यानी कि अनायज़ा की माँ को। वो भी वहाँ पे आ जाएगी अनायज़ा के पास अलग रूम में, यानी कि वो जो उन्होंने एक लिया हुआ है रूम। वहाँ पे अनायज़ा की मम्मा असफंद से पूछती है क्या आप अनायज़ा से शादी करेंगे। तो ट्रेलर में दिखाया गया है कि असफंद ने वहाँ पे कोई जवाब नहीं दिया। मेरे ख्याल से वहाँ पे असफंद उनको बता देगा कि वो अनायज़ा के साथ कभी भी शादी नहीं करेगा, क्योंकि उन दोनों ने पूरे ड्रामे में कोई भी अच्छा काम नहीं किया। अनायज़ा और उसकी माँ ने पूरे घर का जो सुकून था वो बर्बाद कर दिया। तो असफंद जो है वो अनायज़ा के साथ शादी नहीं करेगा। असफंद वापस अपने घर में आ जाएगा। तो इस तरह अनायज़ा और उसकी मम्मा अपने किए पर बहुत पछताएंगी, क्योंकि उसकी मम्मा पहले घर से बाहर निकल चुकी हैं। असफंद ने भी अपने घर से उसको पहले ही बाहर रखा हुआ है। तो इसका मेरे ख्याल से एंड इसी तरह होगा। आप लोगों के ख्याल से ए दिल आज़मा है कि लास्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या असफंद वाकई अनायज़ा के साथ ड्रामा कर रहा है, या फिर वो गुल को जो उसने धक्का दिया था वो वाली सच्चाई को बुलवाने के लिए असफंद। अगर आप भी पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामाज, उनके रिलेटेड जानना चाहते हैं कि नेक्स्ट स्टोरी में क्या होगा, तो ये एक प्रिडिक्शन होती है, तो अंदाज़ा लगाना होता है कि ये हो सकता है। तो मोस्टली ये है कि उसी तरह हो जाता है और मोस्टली उस तरह नहीं भी होता। तो आप लोगों की क्या राय है? अगर आप मज़ीद मतलब इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, तो ताकि हम जो भी वीडियो बनाएं उसका रिव्यू वगैरह बनाएं तो आपको मिलता चाहे, जो भी अपडेट हो आप तक वो फ़ौरन मौके पर पहुंचती रहे। तो आपको ये हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? आपको कौन सा ड्रामा ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तानी ड्रामों में और इंडियन ड्रामों में कौन सा पसंद है? आपने अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी देना है। तो इस ड्रामे में आपको सबसे ज़्यादा जो सीन है वो किसका पसंद आया? अनायज़ा का, अनायज़ा की जो सौतेली बहन है उसका, या फिर उनकी चाची का? अच्छा, वो शाहरुख का तो हमने ज़िक्र नहीं किया कि शाहरुख के साथ क्या होगा। क्या शाहरुख को भी लास्ट सीन में दिखाया जाएगा लास्ट एपिसोड में, या फिर अनायज़ा, वो असफंद, उसकी चची, उसकी मम्मा, उसके पापा, इनके दरमियान स्टोरी घूमती रहेगी? अपनी राय का इज़हार लाजमी दीजिएगा। शुक्रिया।